जब भी G7 जैसे ग्लोबल समिट्स होते हैं जहां पर कुछ पावरफुल कंट्रीज के लीडर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, इनके ऊपर न्यूज चैनल्स और मीडिया के साथ साथ कई सारे ग्लोबल थिंक टैंक्स, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की नजर होती है और ये हर एक नैरेटिव और पॉलिटिकल मैसेजिंग और डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग को डिकोड करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे समिट्स में कई सारे देश सामने वाले देशों को अपना पॉलिटिकल मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। भारत को लेकर भी फ्रांस में हो रहे G7 समिट के अंदर कई सारे ऐसे स्टांसेस सामने आए हैं जो पूरी दुनिया के ग्लोबल एक्सपर्ट्स के बीच डिबेट का विषय बन गए हैं। उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन जब G7 लीडर्स मीटिंग कर रहे थे उस समय हमारे मित्र देश इजराइल ने एक ऐसा स्टेप उठाया है जो पीस एग्रीमेंट को डीरेल कर सकता है। भारत की एक स्टेट गवर्नमेंट यानी भारत में एक राज्य की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट की है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के ऊपर जो सवाल खड़े किए हैं उसको भी हम डिकोड करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस में हो रहे G7 समिट के बारे में, जिसको अटेंड करने के लिए भारत को गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया है। अब ये जो G7 समिट हुआ है इसमें से कुछ विजुअल्स और न्यूज आ रही हैं जिसको इस समय ग्लोबल थिंक टैंक्स काफी डिस्कस कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि कैसे G7 समिट में किसी भी G7 कंट्री से ज्यादा इज्जत भारत को दी जा रही है। सबसे पहले तो ये फोटो काफी वायरल हो रही है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले पोस्ट की है। इस फोटो में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी गुस्से में है और एक उंगली का इस्तेमाल कर कोई इंपॉर्टेंट बात डोनाल्ड ट्रंप को समझाने की कोशिश की जा रही है, या प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के एक्शंस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट नाराजगी जताते दिखाई दे रहे हैं और सामने से डोनाल्ड ट्रंप भी चुपचाप प्रधानमंत्री मोदी की बात सुन रहे हैं। अब ये तो खैर बॉडी एक्सपर्ट्स का काम होता है, लेकिन इस पिक्चर को देखकर कोई भी बता सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी फोटो में थोड़े से अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी के फेस के ऊपर वो गुस्से वाली लुक साफ नजर आ रही है और खास बात यह है कि ये फोटो खुद ही प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट की है। बाकी लीडर्स के साथ पीएम मोदी ने नॉर्मल फोटोज पोस्ट की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने ये फोटो पोस्ट की है, इसलिए ये पिक्चर इस समय काफी वायरल हो रही है। ये फोटो तो खैर टॉप के ऊपर है, लेकिन इसके साथ ये वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि G7 समिट के बाद सभी देशों के लीडर्स को फोटोग्राफ के लिए एक साथ आना था। जो देश G7 के सदस्य हैं वो भी और जो इनवाइटेड थे इनको भी यहाँ पर आना था। सबके लीडर्स को एक साथ इकट्ठा होना था और फैमिली फोटो क्लिक करवानी थी। अभी जो फैमिली फोटो है यहाँ पर भी भारत की पोजीशन को लेकर कई सारे थिंक टैंक्स काफी सारी चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो दिखाता है कि भारत की ताकत को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर कैसे अब मान्यता मिल रही है। दरअसल किसी भी मीटिंग के बाद जो फैमिली फोटो होता है, यहाँ पर जो कंट्रीज के लीडर्स उनके खड़े होने की पोजीशन होती है, इसको एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के रूप में देखा जाता है और ये पोजीशन हमेशा होस्ट कंट्री तय करती है जहाँ पर वो मीटिंग हो रही होती है। प्रोटोकॉल टीम्स पहले से डिसाइड करती हैं कि कौन सा लीडर किस पोजीशन के ऊपर खड़ा होगा। हर एक प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को उनकी पोजीशन बताई जाती है और इसके पीछे सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। होस्ट कंट्री का हेड सबसे सेंटर में होता है और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है होस्ट कंट्री के लीडर्स के इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट वाली पोजीशन, जो होस्ट कंट्री के लीडर के साथ खड़े होते हैं। जिन कंट्रीज या लीडर्स को ये पोजीशन दी जाती है वही संकेत होता है कि होस्ट कंट्री किन देशों को सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देती है, किन पार्टनर्स के साथ अपने संबंधों को हाईलाइट करना चाहती है, या फिर कौन से देश उनके लिए इस समय ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसीलिए जब भी समिट के बाद फैमिली फोटो आती है तो लीडर्स की पोजीशन देखने के बाद भी दुनिया भर के डिप्लोमेटिक सर्कल्स और थिंक टैंक्स इसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि G7 का मेंबर ना होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी को फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपने इमीडिएट लेफ्ट के ऊपर खड़ा किया है, जबकि मैक्रोन के दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। अब इस चीज को कई सारे वेस्टर्न देश और थिंक टैंक्स ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे फ्रांस ने एक ऐसे देश के लीडर को अपने लेफ्ट के ऊपर रखा जो G7 का सदस्य देश भी नहीं है। G7 कंट्रीज के लीडर से भी ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इस बात के संकेत था कि फ्रांस आज की डेट में भारत को ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इकोसिस्टम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश के रूप में देखता है। तभी एक तरफ फ्रांस ने अमेरिका को रखा है और दूसरी तरफ भारत को, जिसको इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। बाकी थिंक टैंक्स इस फोटो अपॉर्चुनिटी को जैसे मर्जी डिकोड करें, लेकिन फ्रांस ने तो इस फैमिली फोटो से दिखा दिया है कि उसके लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, वो इस समय अमेरिका के साथ और दूसरा तो भारत के साथ। और फ्रांस को अब भारत के साथ अपने स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को G7 कंट्री से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने में कोई भी परहेज नहीं लग रहा है। भारत के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये G7 समिट दिखाता है कि इंटरनेशनल स्टेजेस के ऊपर भारत का डिप्लोमेटिक वेट, हमारा कद और भी ऊपर उठते जा रहा है।
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद मार्को रूबियो या कुछ और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये बेशक भारत को टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत को ये लोग ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रख सकते हैं। अगर अमेरिका नहीं तो दुनिया के बाकी देशों को भारत का और भारत क्या करने की क्षमता रखता है इस चीज का अच्छे से एहसास है। इसके बाद G7 समिट के एक और वीडियो काफी वायरल हो रही है। ये आप देख सकते हैं इनफॉर्मल कल्चरल इवेंट के बाद जो G7 का दूसरा फैमिली फोटो था, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की पोजीशन बिल्कुल एक साथ थी, साइड बाय साइड ये खड़े थे। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पोडियम के ऊपर चढ़ने के लिए आगे आते हैं तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का सहारा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को अपने हाथ का सहारा दिया और ट्रंप पीएम मोदी का हाथ पकड़कर पोडियम के ऊपर चढ़े थे। इसका तो खैर कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये क्लिप भी इंटरनेट के ऊपर काफी वायरल हो रही है, इसलिए सोचा आपको बता दूं। वैसे आपको क्या लगता है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का किसी और G7 कंट्री के हेड की जगह भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपने इमीडिएट लेफ्ट के ऊपर पोजीशन करना, क्या इसको हम अपने अचीवमेंट के तौर पर देख सकते हैं, या फिर आपके अकॉर्डिंग ये चीजें मैटर नहीं करती हैं? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। ये तो थी फोटोज और वीडियोस की बात, विजुअल्स की बात जो G7 से आ रहे थे, लेकिन फोटोज के साथ साथ स्टेटमेंट में भी प्रधानमंत्री मोदी ने G7 कंट्रीज के सामने डोनाल्ड ट्रंप के सामने कुछ कठिन सवाल उठाए, कुछ कठिन मुद्दों के ऊपर बात की। प्रधानमंत्री मोदी राउंड टेबल मीटिंग में कुछ ही फीट की दूरी के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के बिल्कुल साथ बैठे थे और यहीं पर अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री मोदी ने इनडायरेक्टली ट्रंप के सामने यूएस नेवी के हमले में 3 इंडियन क्रू मेंबर्स की जो जान गई थी उसका भी मुद्दा उठा दिया और अमेरिका के एक्शंस के ऊपर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भर के देशों को समुद्री व्यापार के जरिए जोड़ने वाले सी फेयरर्स और समुद्री कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, इसके लिए सभी देशों को आगे आना होगा। समुद्री ट्रेड रूट्स को सुरक्षित रखना जरूरी है ताकि ये लोग बिना किसी डर और खतरे के अपनी ड्यूटी को निभा सकें और ग्लोबल ट्रेड आसानी से चलता रहे। हमें यह पक्का करना होगा कि समुद्री व्यापार के रूट्स हमेशा से सुरक्षित रहें और सी फेयरर्स बिना किसी डर या खतरे के अपना काम कर सकें। ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्टेटमेंट में, और इसको दबे शब्दों में भारत का अमेरिका के खिलाफ विरोध माना जा रहा है। यहाँ तो G7 समिट में दुनिया के टॉप देशों के लीडर्स एक साथ इकट्ठा होकर ग्लोबल इश्यूज के ऊपर चर्चा कर ही रहे थे, जिसमें ईरान का भी मसला था, लेकिन पीछे से इजराइल ने भी अपना एक्शन स्टार्ट कर दिया है। न्यूज आ रही है कि इजराइल ने साउथ लेबनान के पास नाबातिये एरिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों के ऊपर फ्रेश स्ट्राइक्स किए हैं, जिसमें 4 लोगों की जान गई है जबकि कई सारे घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि इस नाबातिये एरिया से उनके ट्रूप्स के ऊपर रॉकेट्स फायर किए गए थे। साउथ लेबनान में इजराइल की सेना अभी भी डिप्लॉयड है और जितना एरिया उन्होंने कैप्चर किया है वो उसको छोड़कर वापस पीछे नहीं जा रहे हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऊपर अभी भी बीच बीच में हमला कर रहे हैं और इजराइल बस उन्हीं को उनके हमले का जवाब देने के लिए रिटेलिएशन में ये स्ट्राइक्स कर रहा है। ये कहना है इजराइल का। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि 19 जून को जो अमेरिका और ईरान के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना है, इजराइल उसको डीरेल करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल तो गुड न्यूज ये है कि इजराइल ने साउथ लेबनान के पास ही एक शहर के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं। राजधानी बेरूत के ऊपर इजराइल अभी हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछली बार जब इजराइल ने बेरूत के ऊपर हमला किया था तो ईरान ने टॉक्स करने से मना कर दिया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल कर फोन के ऊपर फटकार लगाई थी और बुरा भला भी कहा था। लेकिन अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ईरान क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि ईरान का कहना है कि जो वो अमेरिका के साथ डील साइन करने जा रहा है उसमें लेबनान भी शामिल है और साउथ लेबनान से इजराइल को अपनी सेना को भी वापस लेना होगा। लेकिन इजराइल ने तो साउथ लेबनान में ही मिलिट्री एक्शन वापस से स्टार्ट कर दिया है। अब इसके जवाब में ईरान क्या करता है उसका सबको इंतजार है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की स्टेट तेलंगाना से, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट ने अब अनाउंस किया है कि वो 23 जून को अपनी एक इंपॉर्टेंट रोड का नाम चेंज कर डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर रखने जा रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। हैदराबाद में अमेरिका का जो कॉन्सुलेट है उसके सामने से जो रोड क्रॉस हो रही है, यानी जिस हाई प्रोफाइल रोड के ऊपर यूएस की कॉन्सुलेट बिल्डिंग सिचुएटेड है, उसका नाम अब चेंज कर डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू रखने का फैसला किया गया है। वैसे तो ये फैसला कई महीनों पहले ले लिया गया था, लेकिन अब 23 जून काफी पास आ रही है जिस दिन ऑफिशियली ये नाम चेंज होना है, इसलिए ये मुद्दा अब और गर्म होते जा रहा है। ऊपर से तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिसके लीडर्स सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि भारतीय क्रू मेंबर्स वाले मसले के ऊपर भारत की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप को और भी कड़ा जवाब दें, अमेरिका से माफी मनवाने का काम करें और स्टेट में खुद ही यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार अपनी रोड का नाम चेंज कर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर रखने जा रही है, जो ऑलरेडी यूएस प्रेसिडेंट हैं और भारत के खिलाफ कंट्रोवर्शियल फैसले करते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नाम के ऊपर रोड का नाम रखना क्या ये सही स्टेप है?
नीचे कमेंट कर अपनी राय बताएं। इसके अलावा G7 समिट से ही एक और न्यूज निकल कर आ रही है जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए थोड़ी सी कंसर्निंग है। डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि ईरान के साथ डील साइन करने के बाद जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, ग्लोबल ऑयल मार्केट के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं होगा, तो वो रशियन ऑयल के ऊपर दिए गए वेवर को वापस ले लेंगे और रशियन ऑयल के ऊपर लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस वापस से लागू हो जाएंगी, जिसके बाद मार्केट में रशियन ऑयल नहीं आएगा और भारत को रशिया से ऑयल खरीदना बंद करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ डील क्लोज करने के बाद उनका सारा फोकस वापस से रशिया यूक्रेन वॉर को सॉल्व करने के ऊपर होगा, यानी अमेरिका फिर से भारत के ऊपर प्रेशर बनाएगा कि हम रशियन ऑयल परचेस ना करें।